दोस्तों, आज की कहानी का नाम है खीर। वृद्धाश्रम के दरवाजे पर ही पिता गोपीनाथ को उतार कर अमित चलने लगा तो वृद्ध आसक्त पिता ने कोई शिकायत नहीं की। बस आंसू भरी आंखों और रूंधे गले से हमेशा की तरह सदा खुश रहो बेटा का आशीष जरूर दिया, जिसे सुनने के लिए बेटा अमित रुका ही नहीं। तुरंत कार स्टार्ट करके घर वापस आ गया। घर पहुंचकर जैसे ही अंदर आया, पड़ोस के श्याम अंकल, जो पिताजी के बचपन के दोस्त थे, उनकी आवाज सुनाई दी। अरे भाई गोपीनाथ, कहाँ हो भाई? लगता है अब तेरा कान भी कमजोर हो गया है, इलाज करवाना पड़ेगा। देख, आज तेरे लिए तेरी मनपसंद खीर लाया हूँ। दांत नहीं है ना तेरे? बहू ने खास तौर पर तेरे लिए बनाकर भिजवाई है, इसलिए आया हूँ। और तू है कि सुन ही नहीं रहा। अरे अंकल नमस्ते, आइए ना, अंदर आइए। अमित अचकचा सा हो गया था। क्या बात करें, कैसे बताएं? नहीं बेटा, बैठूंगा नहीं, बस यह खीर गोपीनाथ को खिलाकर चला जाऊंगा। छड़ी के सहारे धीरे धीरे कदम बढ़ाते श्याम जी ने अमित को देखकर कहा, गोपीनाथ दिखाई नहीं दे रहा, ना ही उसकी कोई आवाज सुनाई दे रही है। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? उनका चिंतित स्वर अमित को बेचैन कर गया। नहीं अंकल, पापा घर में नहीं है, अमित ने कहा तो श्याम जी ने आश्चर्य से पूछा, घर में नहीं है तो कहाँ गया? तू भी तो यहीं पर है। वो अंकल, मैंने वृद्ध आश्रम में उनके रहने की व्यवस्था कर दी है, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ। अमित की बात सुनते ही श्याम जी के कदम जम से गए। वृद्ध आश्रम? अमित, तू गोपीनाथ को, अपने वृद्ध पिता को खुद वृद्ध आश्रम में अकेला छोड़ आया? सदमा सा लगा था उन्हें। सुनकर अपने लड़खड़ाते कदमों को वहीं पड़ी कुर्सी पर किसी तरह बैठकर सहारा दे पाए थे। ऐसा क्यों किया तूने? अमित, तेरे लिए बोझ बन गया था क्या तेरा पिता? क्यों? अंकल, आपसे कुछ छिपा नहीं है। माँ के जाने के बाद से पापा की दिनचर्या ही नहीं रही। बोलचाल व्यवहार भी अजीब सा हो गया है। कपड़े पहनने का सलीका ही भूल गए हैं। किसी के भी सामने कैसी भी पोशाक में आ जाते हैं। अपनी बहू रीना के ऊपर बात बेबात चिड़चिड़ाते रहते हैं। कल बच्चों के ट्यूशन टीचर को अपशब्द कहने लगे थे और परसों पड़ोसी रमाकांत जी के बगीचे में जाकर फूलों को नोच रहे थे। एक मिनट को घर में सुकून और शांति नहीं मिल पा रही थी। मुझे ही संभालना पड़ता था उन्हें। इतने ऊंचे पद पर हूँ मैं ऑफिस में, इतना काम है, रोज रोज छुट्टी कैसे मिलेगी? अचानक खड़े हो गए थे श्याम जी। बस बेटा बस कर, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जानता है, बचपन में एक बार तू बोर्ड परीक्षा में फेल हो गया था। गोपीनाथ पर तो जैसे बादल फट गया हो। बड़ा नाज था उसे अपने बेटे पर। सारी बिरादरी में उसकी बदनामी हुई, पर तुझ पर उसने कभी कोई आंच नहीं आने दी थी। तू अवसाद में चला गया था, घर से बाहर नहीं निकलता था, घर में सबके ऊपर चिल्लाता रहता था। कभी नहीं पढ़ूंगा ऐसा भी कहता था। उस समय गोपीनाथ ने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली थी और पूरे समय तेरा ध्यान रखता था। अपने हाथों से तेरी पसंद की चीज बनाकर तुझे खिलाता। किसी से मिलता जुलता नहीं था, सिर्फ मैं ही था जिससे वह अपना दुख सुख बांट लेता था। मैं समझाता था उसे, अरे गोपीनाथ, इतना पागल मत बन पुत्र मोह में, तेरी नौकरी छूट जाएगी, तेरा लड़का बिगड़ गया है। तेरे इसी लाड़ में उसको डांट फटकार लगा। तब वह बहुत विश्वास से कहा करता था, नहीं श्याम, अमित मेरा बेटा है, यह कभी गलत नहीं कर सकता। अभी बच्चा है, गलती हो गई, सुधर जाएगा। देखना एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। नौकरी का क्या है, मुझे फिर कोई सी नौकरी मिल जाएगी, पर मेरा बेटा खो गया तो? अभी मेरे बेटे को स्नेह और ख्याल की जरूरत है। दिन रात एक कर दिया था उसने। रात रात भर तेरे बिस्तर के पास बैठा करता था। कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले तू। तब तो उसने तुझे किसी सुधार गृह में भेजने की कल्पना भी नहीं की, और उसी की तपस्या त्याग से ही तू आज सफलता के इस मुकाम पर खड़ा है। सोच, अगर उस समय उसने तेरी पढ़ाई छुड़वा दी होती और तुझे इस रास्ते बिगड़ने के लिए छोड़ दिया होता, जैसे तू आज कर रहा है। अरे बेटा, आज तेरे पिता को, मेरे दोस्त को तेरी मेरी सख्त जरूरत है। अमित की स्थिति मानो काटो तो खून नहीं वाली हो गई थी। अंकल माफ कर दीजिए, चलिए पापा को वापस घर लेकर आते हैं। आप भी चलिए, अकेले मेरी हिम्मत नहीं है। वृद्ध आश्रम के अंदर गोपीनाथ सोच नहीं पा रहे थे, अब किसके लिए जीऊं? तभी अरे श्याम, ओ राम, सुनकर लगा स्वप्न देख रहे हैं। अरे गोपीनाथ, हाँ मैं हूँ,
देख तुझे ढूंढ निकाला। चल राम चल घर चल। श्याम ने उनका हाथ थामकर कहा, कैसे चलूं श्याम, मेरा अब यही घर है। मेरा बेटा खुद मुझे यहाँ छोड़कर गया है। गोपीनाथ जी कह ही रहे थे, तभी श्याम के पीछे से अमित आ गया। पापा मुझे माफ कर दीजिए, अपने घर चलिए। आपका यह बेटा एक बार फिर अपनी राह भटक गया है। नहीं, यह मेरा बेटा है, कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। पूरे विश्वास से कहते हुए सिर झुकाए खड़े अपने पुत्र को गोपीनाथ जी ने गले से लगा लिया था। चल अब जल्दी घर चल, खीर भी तो खानी है तुझे। कहते हुए श्याम जी अपने मित्र का हाथ पकड़कर कार की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।